आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। यानी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किसे बोला जाता है। बहुत लोग इसके बारे में पता नहीं है, बहुत लोग इसके बारे में मालूम नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किसे बोलते हैं। जो कि आज के डेट में हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए, हर किसी को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। करेंसी की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है और फ्यूचर की दुनिया में इसी का राज होने वाला है। तो आपको जो है इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, शुरू से अंत तक देखो, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा, पूरी बात क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप पूरी तरह से जान जाओगे। ओके, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, क्रिप्टो करेंसी यह दो वर्ड से बना है। पहला है क्रिप्टो और दूसरा है करेंसी। करेंसी का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड, पहला शब्द जो कि वह है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब क्या है आप बता सकते हो? क्या आपको पता है? यहाँ पे देखिए, क्रिप्टो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ, छुपी हुई। यानी कि जो वस्तु छुपा हुआ है उसे बोला जाता है क्रिप्टो। ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, क्रिप्टो एंड करेंसी दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी, छुपी हुई करेंसी, छुपा हुआ करेंसी। आप इस प्रकार समझ सकते हो इसे आसान शब्दों में। तो इतना समझ में आया ना कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया। अब चलिए जानते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी किसे बोला जाता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो यहाँ पे देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है, जिसे आप ना तो छू सकते हो, छू करके फील नहीं कर सकते हो। यानी कि यह जो है फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होता है, इसका कोई भी नोट या फिर कोई भी कॉइन्स अवेलेबल नहीं होता है। यह पूरी ऑनलाइन होता है, डिजिटली होता है, केवल डिजिटल फॉर्मेट में होता है। इस करेंसी का निर्माण कंप्यूटर द्वारा होता है। कंप्यूटर के जटिल से जटिल प्रोग्राम करके, कंप्यूटर में जटिल से जटिल इक्वेशन सॉल्व करके, एल्गोरिथम सॉल्व करके इस करेंसी को बनाया जाता है, इस करेंसी का निर्माण किया जाता है, जिसे समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी कि आम आदमी के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप इसे सरल शब्दों में समझ लो कि इसका निर्माण एक कंप्यूटर द्वारा होता है, बहुत सारे कंप्यूटर द्वारा होता है, और यह 100% डिजिटल फॉर्मेट में होता है। इसका कोई भी फिजिकल कॉइन या नोट्स नहीं होता है। इस करेंसी का खास बात क्या है पता है? इसका खास बात यह है कि यह जो है डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है। यानी कि डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि इस करेंसी पर, इस करेंसी के ऊपर किसी का भी हक नहीं होता है, ना ही किसी देश का, ना ही किसी देश के सरकार का, ना ही कोई बैंक का, ना ही कोई एक व्यक्ति का। इसका मालिक कोई एक नहीं हो सकता है। इसका मालिक कोई एक खास व्यक्ति, कोई एक खास देश, कोई एक खास बैंक, कोई भी नहीं होता है। इसका मालिक पब्लिक होता है, आम आदमी होते हैं, सब कोई होते हैं। यानी कि जिसके पास यह करेंसी है, जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है, वही उसका मालिक है। मान लीजिए आपके पास अभी क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसका मालिक हुए, और आपके पास से वह किसी दूसरे के पास चला गया तो वह उसका मालिक हो गया। तो इस प्रकार से इस करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का कोई भी मालिक परमानेंट नहीं होता है। जिसके पास वह जाएगा वह उसका मालिक होता है। इस करेंसी को जो बनाता है, जो निर्माण करता है, वह भी उसका मालिक नहीं होता है। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर समझ लो कि इस करेंसी पर किसी का भी परमानेंट अधिकार नहीं होता है। यह जिसके पास चला गया वही उसका मालिक हुआ। तो इतना जान गया, इतना समझ गया ना, इतना समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखिए, क्रिप्टो करेंसी जिस प्रकार से आप जो है अपने कंट्री की करेंसी से कुछ भी चीज़ खरीदते हो, कुछ भी चीज़ बाय करते हो, तो उसी प्रकार से आप जो है इसका भी यूज़ करके खरीद सकते हो। आप इसे ऑनलाइन डिजिटली अपने बटुए में, अपने वॉलेट में रख सकते हो और इससे खरीद बिक्री कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। इस करेंसी का और एक खास बात है जो कि आम करेंसी पर नहीं होता है। किसी भी देश का आप उठा लो, उसका जो भी करेंसी है वह जो है अनलिमिटेड छपाई होता है, जितना चाहे उतना छपाई कर सकता है कोई भी देश अपने करेंसी को। लेकिन यहाँ पे इसे नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी पर इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं, इसमें लिमिटेड होता है। यहाँ पे पहले से ही तय होता है कि कितना संख्या तक इस करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का निर्माण होगा। इसका संख्या लिमिटेड है, फिक्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस करेंसी पर इन्फ्लेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह हमेशा ग्रो करते रहेगा, बढ़ते रहेगा, इसका वैल्यू बढ़ते रहेगा, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, एक ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे और एक बात तो समझ लो, इस करेंसी को फिलहाल जो है वर्तमान में केवल कुछ ही देश है, केवल एक दो देश ही हैं जो कि
इस करेंसी को अपने कंट्री में, अपने देश में मान्यता दिए हैं, लीगल करेंसी के रूप में अपनाया है। इस प्रकार से बहुत कम देश हैं और उन देशों में इस करेंसी से, क्रिप्टो करेंसी से आप जो है कोई सा भी वस्तु को आप इजी वे में खरीद बिक्री कर सकते हो। लेकिन इसके अलावे बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे इसे पूरी लागू नहीं किया गया है, आधा लागू किया गया है बोल सकते हो। यानी कि इस करेंसी को आप जो है अपने कंट्री में खरीद बिक्री के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, केवल आप यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि 50% मान्यता मिला है बोल सकते हो। ओके, लेकिन इन दोनों के अलावे कुछ ऐसे भी कंट्री हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे यह जो है पूरी बैन है, पूरी तरह से पाबंदी लगाया गया है, कोई भी अलाउ नहीं है वहाँ पे। ऐसे भी कुछ देश हैं। तो आप यहाँ पे मुझे बताओ कमेंट करके कि हम लोग का देश, यानी कि हम लोग का भारत देश कौन सा कैटेगरी में आता है, पहला वाला, दूसरा वाला या फिर तीसरा वाला। यानी कि जहाँ पे पूरा लागू हुआ है, या फिर आधा लागू हुआ है, या फिर पूरी तरह से बैन है, कौन सा कैटेगरी में आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, यदि आपको इसके बारे में पता है तो। ओके, और लास्ट में, अंत में यह भी जानो कि इस करेंसी का सबसे पहला और पुराना प्रकार कौन सा है, यह भी जान लो। और वह है जिसे आप जानते हैं, उसके बारे में बहुत सुने हैं, जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन ही एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि सबसे पहले बनाया गया था और सबसे टॉप में भी अभी वही है, सबसे महंगा वही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी का है, यानी कि बिटकॉइन का ही है। तो यह भी जान लो, समझ लो। ओके, तो अंत में जाते जाते और एक बार जान लो कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है जिसे आप केवल ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर और मोबाइल द्वारा। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा। आप जो है जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किसे बोलते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है इससे संबंधित, यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप जो मुझे निस्संदेह कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट जरूर रिप्लाई करूँगा, तो बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल अगर पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक लिए जय जय, बाय बाय।